बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमैर। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो ये है कि 2024 है उसका इख्तिताम होने वाला है, आखिरी अयाम चल रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपना ओहदा संभाला और उसके बाद बड़ी फुर्तियाँ दिखाई, 100 दिन का टारगेट भी रखा, बहुत से मंसूबे सामने लेकर आई। अगर पूरे साल का हम देखते हैं कि कितने मंसूबे उन्होंने स्टार्ट किए और जो कामयाब मंसूबे हैं वो कौन से हैं, क्या जो तमाम मंसूबे हैं सिर्फ वो जो पंजाबी में कहते हैं फीते काटे गए हैं या उनकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी मौजूद है कि नहीं। उमैर भाई, बड़ी बातें की गई हैं कि मंसूबे शुरू किए गए हैं, कागजात में तो नज़र आ रहे हैं, क्या कोई ऑन ग्राउंड रियलिटी मौजूद है इन मंसूबों की? अगर सोलर पैनल की बात की जाए, अगर बाकी तमाम जितने मंसूबे बताए जाते हैं ग्राउंड में नज़र नहीं आते। जो क्लिनिक ऑन व्हील है वो ग्राउंड में नज़र आता है, लेकिन उसके मुकाबिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का सेहत कार्ड था उसको बंद करके ये सामने ले आए, मुफ्त अदवियात थी वो बंद करके ये सामने ले आए। तो कितना मौसर है, क्या लगता है कि वाकई पंजाब की फलाह के लिए सारे मंसूबे तैयार किए गए हैं या फिर जो जैसे मैंने पहले बात की फीते काटने के लिए सब कुछ शुरू किया गया? देखें जी, पंजाब जो है ना वो पाकिस्तान का आबादी के अतबार से सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब की जो माशी सूरत हाल है वो किसान पे डिपेंड करती है कि किसान की क्या सूरत हाल है, वो रिफ्लेक्ट करती है पूरे माशरे में। क्योंकि हमारी जो पंजाब की आबादी है उसका 50-60% जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो ज़राअत से, एग्रीकल्चर से है। उसमें आपके जानवर भी आ जाते हैं, उसमें फसलें आ जाती हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है। अब मंसूबे तो आप कागज़ों पे 200 लिख लें या 100 लिख लें या 100 दिन में उनको मुकम्मल कर लें या 5 दिन में मुकम्मल कर लें, लेकिन जो असल सूरत हाल है वो ये है कि किसान अपनी तमाम फसलों के जनाजे निकाल रहे हैं। गंदम की फसल का जनाजा निकाला गया, गन्ने की फसल का 2 हफ्ते कबल लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जनाजा निकाला गया। आज सूरत हाल ये है कि नवंबर में क्रशिंग का सीज़न स्टार्ट होता है गन्ने का, लेकिन आज दिसंबर ख़त्म होने वाला है और अभी तक पंजाब हुकूमत ने उसकी स्पोर्ट प्राइस ही अनाउंस नहीं की कि किस प्राइस में जो गन्ना है वो खरीदा जाएगा। और किसान जो है वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं। IMF की शर्त है कि उसका जो रेट है वो उन्हें डिसाइड करना ही नहीं। वही मैं बताता हूँ ना, देखिए गंदम जो थी वो कहा जी 4,000 रुपए फी मन थी और आपने बीज उसका 6300 रुपए फी मन बेचा और गंदम 4,000 रुपए मन किसी ने नहीं खरीदी, 2600 रुपए मन जो है वो खरीदी गई। जिसने महंगी खरीदने की कोशिश की, बेचने की कोशिश की गई, उस पर आपने पर्चा दिया। आप क्रेडिट लेते हैं जी 14 रुपए की रोटी कर दी। भाई 14 रुपए की रोटी लेके तंदूर से खाने वाले लोग कितने हैं और इस गंदम की वजह से जो लोग मुतासर हुए हैं वो लोग कितने हैं? वो 60% है। रोटी तंदूर से लेके खाने का जो ट्रेंड है या रिवाज है वो ना किसी हद तक सिर्फ बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में तो ये कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद ये आपने बड़ा ववेला किया जी हमने किसान कार्ड दिया। अब किसान कार्ड की हकीकत ये मैं नहीं कह रहा, पंजाब असम्बली में हुकूमत के अपने लोगों ने ये बात की, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। मैंने इसके हवाले से ट्वीट्स की कि अब जी आपने कहा जी 1.5 लाख रुपया है किसान कार्ड में, आप इससे अपनी खाद ले लें, आप इससे बीज ले लें, आप फलां चीज़ ले लें और इस पर किसी किस्म का सूद नहीं होगा, किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं होगा, 6 महीने बाद आप हमें 1.5 लाख रुपया वापस कर देंगे। ठीक है जी, अच्छा हो गया। लेकिन अब इसमें हुआ क्या, क्योंकि जिस दुकानदार से वो बंदा इस कार्ड के जरिए स्प्रे खरीद रहा था, खाद खरीद रहा था, वो कहता था भाई मुझे तो इसकी पेमेंट लेट मिलनी है तो मैं 11,000 वाली बोरी 13,000 में दूंगा। सही है। मैं जो 5,000 की बोरी है ना वो 6,000 में दूंगा, लेनी है तो लो, नहीं तो कैश पे ले लो। ठीक है। अब जो आपने सूद नहीं लिया वो तो सूद उसको इस मद में देना पड़ गया। ठीक है। आपने कहा जी हमने हेल्थ सेक्टर में ये कर दिया, हेल्थ सेक्टर में आपने ये किया कि आपने कुछ 200 से ज़ायद इस वक्त हॉस्पिटल हैं, डी है उसमें BHUs हैं, THUs हैं, जिसको आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। यानी कि आपके पास पैसा नहीं है, आप कह रहे हैं जी इनको मैं आप प्राइवेटाइज करें। उसके बाद आपने कहा जी हमने सेहत कार्ड आपने ख़त्म कर दिया, उस पर हर सहूलत मिल रही थी। अब आपने कहा जी मैं जो है वो गुर्दे जो वाश होते हैं उसका हम अलग कार्ड देंगे, जो दिल का इलाज होता है वो अलग कार्ड देंगे। यानी कि आपने एक कार्ड जो ख़त्म कर दिया सिर्फ इस वजह से कि वो उसको तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था। और उसके बाद आपने कहा जी अब मैं हर चीज़ का अलग अलग कार्ड दूंगी। अब अगर आप जो अलग अलग कार्ड दे रहे हैं तो एक कार्ड जो मजबूरी जिसमें तमाम चीज़ों का इलाज हो रहा था वो आपने क्यों ख़त्म किया? ठीक है। अब इसके अंदर ये भी ऐड कर लें कि जिस तरह आपने बताया कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, फंड्स मौजूद नहीं है, इसके साथ एक दिन अखबार में खबर आती है कि जो लाहौर के हॉस्पिटल है उनकी रिवैम्पिंग या उनको बेहतर बनाने के लिए जो फंड्स हैं वो मौजूद नहीं है। और उसी दिन जो मरियम नवाज शरीफ हैं एक कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि शौकत खानम को पीछे किया जाए, शौकत खानम को चैलेंज किया जाए। देखें तो क्या है, शौकत खानम को आप पीछे करें लेकिन आप अपनी शौकत खानम को फिर वो सरकारी पैसे से अपनी जो है ना एडवर्टाइजमेंट ना करें, सरकार के पैसे से नवाज शरीफ का हॉस्पिटल ना बनाएं।
शौकत खानम जो है वो सरकारी पैसे से नहीं बना, लोगों का एतमाद था, आज भी लोग उसको एतमाद का वोट देते हैं, पैसा देते हैं, तो वो चल रहा है, वो सरकार के पैसों से नहीं बना। इमरान खान का शौकत खानम की फील्ड में मुकाबला करना है तो आप अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल लें, लोगों से फंड, लोगों पर एतमाद करते हैं, फंड्स लेके बनाएं, 100 बिस्मिल्लाह, आपको करना ही चाहिए ये खिदमत। अब मसला सिर्फ ये है कि सरकार में मियो हॉस्पिटल की मैं मिसाल देता हूँ, लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे कार्डिक सर्जरीज बंद हो गई क्योंकि उनके पास सामान नहीं था। वो 4 दिन वेला आया खबरों पे, उसके बाद वो जो है वो सामान दिया गया। उसके बाद जिस हेड ने कहा था कि जी वो यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो सकते क्योंकि सामान नहीं है, उसका तबादला कर दिया गया। हमारे ही चैनल ने खबर दी, बाकी चैनल्स पे भी ये खबर चली कि ये जो क्लिनिक ऑन व्हील्स है और ये जो आप अद्वियात भेज रहे हैं इसके लिए पैसे नहीं है, पैसों की शॉर्टेज है, हॉस्पिटल्स में अद्वियात नहीं मिल रही। फिर मुल्तान हॉस्पिटल में 25 लोगों की एड्स हो गया डॉक्टर्स की नाअहली की वजह से, उसमें आपने क्या किया? मसला ये है कि आप हॉस्पिटल प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप स्कूल्स प्राइवेटाइज कर रहे हैं, 14,000 से ज़्यादा स्कूल आपने प्राइवेटाइज कर दिया। आपने पेंशन में इजाफे की बजाय उस पर कमी कर दी कि जी अब ये 3 हेड्स में जो है वो पेंशन में इजाफा नहीं होगा। उसके बाद स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए, हस्पताल प्राइवेटाइज कर दिए, कार्ड आपने खत्म कर दिया, किसान का वैसे बेड़ा गर्क हो गया। आपका कंट्रोल सिर्फ गंदम की कीमत पे है, आपका कंट्रोल सिर्फ गन्ने की कीमत पे है, सिर्फ कपास की कीमत पे है। आपने क्यों नहीं खादों की कीमत क्यों नहीं आपने कम की? आप कहते हैं महंगाई कम हो गई है तो आपने खाद की कीमत क्यों नहीं कम की, स्प्रे की कीमत कम क्यों नहीं की? यानी कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम नहीं कर रहे, लेकिन आप कह रहे हैं जो उसका यील्ड है, उसकी जो फसल पैदा हो रही है वो जी आपको सस्ते दामों बेची जाए। भाई वो बेचारा मर गया किसान, 1 साल में ना गंदम का रेट मिला, ना कपास का रेट मिला उसको, ना गन्ने का रेट मिला, ना तिल का रेट मिला, ना चावल का रेट मिला। किसान कहाँ पे जाए? उसे पूछने वाला ही कोई नहीं। आप उसको कहते हैं कि वो माफिया है। भाई माफिया तो आके लाहौर में बैठे हुए हैं जो खा रहे हैं। करें आप फैक्ट्रियों को सील करें जो खादें बना रही हैं, स्प्रे बना रही हैं, महंगे दामों बेच रही हैं, आप करें। फिर यूरिया का रेट भी आधा करें, आप जो बाकी डीएपी खाद है उसका रेट आधा करें। फिर किसान को भी तो रिलीफ दे ना। उसको वो खाद जो है वो आज भी 11-12 हज़ार में मिल रही है, बिजली उसको महंगी मिल रही है, खाद बीज उसको महंगा मिल रहा है, लेकिन वो आप कहते हैं जी फसल आपकी 2600 में उठाएंगे, खाद नहीं सस्ती होगी। पैसे हैं नहीं है पंजाब के पास। जो मंसूबे शुरू किए जाते हैं सरकारी पैसों से वो इसलिए किए जाते हैं कि कल को ये बेनिफिट देंगे और जो सरकार का खजाना है वो भरेगा। लेकिन जो ये दूध वाला स्टार्ट कर दिया, अरबों रुपए का दूध पिला दिया, इसकी क्या जो लॉन्ग टर्म है इसकी पॉलिसी होगी? इसका क्या बेनिफिट होगा कि आप सिर्फ दूध डाल के ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर लगा के दे जा रहे हैं और अरबों रुपया आपने ज़ाया कर दिया? इसका फ्यूचर में क्या बेनिफिट है? देखिए लॉन्ग टर्म ये मंसूबे नहीं है, ये वही बात के ये मीडिया पे चीज़ें अच्छी लगती हैं देखने को। आपने चंद अजला में शुरू किया है तो अगर उन अजला का हक है तो क्या बाकी अजला के बच्चों का वो हक नहीं है? फिर आप उन बच्चों को भी दें। आपके पास स्कूल चलाने के लिए पैसे नहीं है, आप स्कूल प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप टीचर भर्ती नहीं कर रहे, आपको टीचरों की कमी का सामना है, आप उनकी जो पेंशन है वो आप कम कर रहे हैं 3 हेड्स में, आप कह रहे हैं यहाँ से भी हम पेंशन कम करेंगे, और दूसरी तरफ आपने जो है वो इस तरह के जो मंसूबे हैं वो शुरू किए हुए। इन्हीं के कोई अकल तस्लीम नहीं करती कि जो काम आपके करने वाले हैं, आपने अपने जो वुज़रा थे, एमपीए हैं, मशीर हैं, उनकी तनख्वाहों में 900% आपने इजाफा किया। जिसकी 1 लाख तनख्वाह थी उसकी 4 लाख हो गई, जिसकी 2 लाख तनख्वाह थी उसकी 10 लाख तनख्वाह हो गई। लेकिन जो टीचर है उसकी आपने तनख्वाह 20% बढ़ाई, किसी की 10% बढ़ी, किसी की 15% बढ़ी। यानी कि आवाम के लिए रिलीफ जो है वो 15% है। और जो आपके अपने लोग हैं, जो वजीर हैं, जो पहले ही खाते पीते उनका तल्लक है, ज़मीनें हैं मरब्बों में और बड़े बड़े कारोबार हैं उनकी तनख्वाह 900% बढ़ा दी आप लोगों ने। लेकिन जिसकी बढ़ाने की ज़रूरत थी गरीब आदमी की, वो कहते हैं आप 36,000 में गुजारा करें, लेकिन वजीर जो है जी वो 10 लाख में तनख्वाह लेगा। भी वो किस तरह लेगा? बिजली का रेट आप देख लेना, बिजली का रेट कम हुआ ना, महंगाई कम हुई। महंगाई कम होगी, महंगाई कम हुई। भाई महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की स्पीड कम हुई। मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि जो सोलर पैनल उन्होंने बात की कि जो आवाम है उसको सोलर पैनल दिए जाएंगे। एक तरफ सोलर पैनल देने की बात की जा रही जो कि अभी दिए नहीं गए, और दूसरी जानब जिन्होंने सोलर लगवाए हुए हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। एक जानब जो बिजली है वो महंगी की जा रही है, दूसरी जानब कहा जा रहा है कि बिजली हम 300 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं। तो जब महंगी की जा रही है तो फिर फ्री देने का क्या फ़ायदा? यही मसला तो वही है ना जो मैंने आपके पहले बात की कि मनसूबाबंदी कोई नहीं है। अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट है, ये भी सोलर भी शुरू कर दो, फलाना कार्ड शुरू कर दो, किसान कार्ड बना दो, बेवा कार्ड बना दो, फला भी जो पहले कार्ड बने हुए आप उनको तो चला लें। अब आपका मसला ही ये है कि आप महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं
और आपने आईपीपीज बनाए हुए हैं, और ये ज्यादातर आईपीपीज वही हैं जिनके नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मंसूबे बनाए, ठीक है, और वो आप अभी तक खत्म नहीं कर सके। आपकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, आपका इस्तेमाल ही उतना नहीं है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री जो है वो चीजें पैदा नहीं कर पा रही। अगर इंडस्ट्री चीजें पैदा करती है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है कि आप उसको बाहर बेच नहीं सकते। आपकी बिजली का यूजेज कम हो गया, आपकी बिजली की प्रोडक्शन, अब आपने जो माहदे किए हुए उनको तो पैसे आपने देने हैं, वो कहां से देंगे? वो आपकी और मेरी जेब से जाने हैं। अब 25% गैस जो है वो पिछले महीने महंगी की गई है ओगरा की जानब से। बिजली की कीमतें आपके सामने हैं कि मेरे एक जानने वाले हैं 4 यूनिट उनका 1 मीटर चला ये इस महीने, और बिल आया उनको 1600 रुपए। ठीक है, यानी कि फिक्स कॉस्ट है, आप बिजली नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब 4 यूनिट इस्तेमाल किया है, 1600 रुपया बिल आया है, तो मतलब 400 रुपया का यूनिट आपने उसको डाल दिया। अगर नहीं भी इस्तेमाल कर रहे तो वो जी मैं अगर आपका फाइनल वर्डिक्ट लूं, जो 1 साल की जो गवर्नमेंट गई है, इसको आप क्या समझते हैं कि क्या ये कामयाब गवर्नमेंट थी, या इसने भी बाकी गवर्नमेंट की तरह जो पंजाब की आवाम है उनका खून चूसा है और सिर्फ टिकटॉक के ऊपर और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर इसको प्रमोट किया गया, इश्तिहारी जो मुहिम है वो चला चला कर अपने काम दिखाया गया कि हमने ये काम किया है, इसका ग्राउंड के ऊपर कोई ताल्लुक नहीं है? क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? देखें जी, मेरा ख्याल है ये 3 सहेलियों की हुकूमत है जिन तक ना इनके दीगर अराकीन असेंबली की असेस है ना आवाम की असेस है। मैंने आपको बताया किसान कार्ड का अहवाल हुकूमती रुकन ने पंजाब असेंबली में खड़े होकर बताया, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। किसान अपनी गंदम, अपनी तमाम फसलों के जनाजे निकाल रहा है, और हिना परवेज भट्ट साहबा जो है वो उनको खराज तहसीन पेश कर रही है कि उन्होंने किसानों के लिए पता नहीं क्या कर दिया। यानी कि अवाम और हुकूमत जो है वो एक दूसरे से कटे हुए हैं। अवाम के जो एहसासात हैं वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहे। ठीक है, कि अवाम क्या सोच रही है, अवाम को क्या मुश्किलात हैं, वो कोई बता नहीं रहा, वो आगे तक पहुंच नहीं रही। मीडिया पे हर चीज़ें तो है वो तो जी माशाल्लाह वो पॉलिश करके मेकअप करके उसको पेश किया जा रहा है और अच्छा बना के पेश किया जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कोई भी हुकूमती वजीर पूरे पंजाब को छोड़ दें, आप लाहौर के किसी हॉस्पिटल में चले जाएं मास्क लगा के, बगैर प्रोटोकॉल के, आपको पता चल जाएगा हॉस्पिटल्स के क्या हालात हैं। आप स्कूल में चले जाएं, आपको स्कूलों का पता चल जाएगा। आप किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा। आप कसूर में चले जाएं, किसानों से जाके अहवाल तो पूछें कि किसानों के साथ बिक क्या रही है, उनके साथ हो क्या रहा है, फिर आपको पता लगेगा। मीडिया पे तो सब कुछ ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल जी, जो भी सूरत हाल है ये आपके सामने। ये सवाल जो है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि जो मरियम नवाज की 1 साल की जो बतौर वज़ीर आला गवर्नमेंट गई है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या कोई जो मंसूबे शुरू किए हैं, क्या ये पाकिस्तान के लिए, पंजाब की आवाम के लिए सूदबंद हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये सोशल मीडिया पब्लिसिटी है और सिर्फ टिकटॉक और जो ये इश्तिहारी मुहिम है उसकी हद तक थी? हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।